खबरों की शुरुआत करते हैं और बड़ी खबर आपको बताते हैं। अभिनेता धर्मेंद्र की यह हालत नाजुक बताई जा रही है। धर्मेंद्र के घर से एम्बुलेंस निकली है। घर की सुरक्षा अचानक से बढ़ा दी गई है। जो उनके करीबी है वो उनके घर पहुंच रहे हैं। बड़ी जानकारी है, उनकी हालत नाजुक है, ऐसी इंफॉर्मेशन मिल पा रही है। अस्पताल उनको ले जाया गया है। अब देखिए, उनके घर से एम्बुलेंस निकली तो वहां से कुछ तस्वीरें भी सामने आ रही है, वो भी हम आपको दिखा देते हैं। सुरक्षा काफी ज्यादा उनके घर के आसपास अचानक से बढ़ा दी गई है। अब इसके पीछे क्या तमाम एक्चुअल रीजंस होंगे वो धीरे धीरे करके इंफॉर्मेशन और सामने आएगी। फिलहाल बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। ये भी जानकारी मिल रही है कि एक्टर धर्मेंद्र के करीबी, उनके रिलेटिव्स उनके घर पहुंच रहे हैं। आखिर इसके पीछे क्या वजह है, ये देखिए थोड़ी ही देर में साफ हो जाएगी स्थिति। फिलहाल बड़ी खबर यही कि एक्टर धर्मेंद्र की अचानक से तबीयत बिगड़ी है, उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है और उनके घर से एम्बुलेंस निकली है। अब उनको अस्पताल ले जाया गया है। क्या एक्चुअल रीजंस होंगे इसके पीछे, उसको लेकर धीरे धीरे इंफॉर्मेशन सामने आएगी। फिलहाल जानकारी यही मिल पा रही है कि उनके घर से एक एम्बुलेंस निकली है और उनके घर के आसपास सुरक्षा को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। और ये भी जानकारी मिल रही है कि उनके करीबी, उनके रिलेटिव्स, उनके क्लोज वंस अब उनके घर पहुंच रहे हैं। उनके घर पे पहुंचने का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी, उम्र का तकाजा भी है और बीमार भी चल रहे थे। ऐसे में देखिए, अभिनेता धर्मेंद्र की हालत काफ़ी नाजुक बताई जा रही है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक उनके आवास से एक एम्बुलेंस निकली है और उनकी घर की सुरक्षा को भी और ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। अचानक से उनके घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उनके जितने भी करीबी हैं वो उनके घर पर पहुंच रहे हैं। उनके घर पर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो बड़ी जानकारी कुछ ही वक्त में देखिए जानकारी और सामने भी आ जाएगी। लेकिन फिलहाल यही इन्फॉर्मेशन मिली है कि उनके घर से एक एम्बुलेंस निकली है। ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि उनके घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और ये जानकारी मिली है कि उनके करीबी, उनके क्लोज वंस उनके घर पहुंचने लगे हैं। ऑफिशियली तो देखिए अभी तक कुछ भी नहीं बताया गया है कि आखिर क्या रीजंस थे, क्या वजह है, एक्चुअल वजह क्या है जिस वजह से एम्बुलेंस उनके घर पर आई। क्या उनको अस्पताल लेकर गई है वो एम्बुलेंस, और उनके हालात अभी क्या है, अपडेट अभी क्या है, इसको लेकर भी ऑफिशियली अभी तक ना तो हॉस्पिटल की तरफ से ना ही उनके किसी परिवारजन की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट दी गई है जो इसको लेकर जानकारी दी गई हो। लेकिन एक एम्बुलेंस उनके घर से ज़रूर निकली है और ये उसी दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब एम्बुलेंस उनके घर से निकली थी। इसके अंदर कौन कौन मौजूद था, इसको लेकर भी और जानकारियाँ धीरे धीरे सामने आएगी। एम्बुलेंस घर से निकली तो कहाँ गई, कौन से हॉस्पिटल में गई है, इसको लेकर भी और जानकारियाँ देखिए कुछ ही वक्त में हमारे सहयोगी भी आप तक पहुँचाएंगे। लेकिन फ़िलहाल यही बड़ी अपडेट है कि उनके करीबी उनके घर पहुँच रहे हैं और उनकी हालत नाजुक है, ये बताया जा रहा है। बड़ी खबर हमारी नज़र लगातार देखिए बनी हुई है और अपडेट्स जैसे ही सामने आ रहे हैं, हर एक अपडेट आप तक सबसे पहले ज़ी दिल्ली NCR हरियाणा पहुंचा रहा है। एक महान एक्टर थे और तमाम हिट फिल्में उन्होंने की। बॉलीवुड जगत में एक्टिंग की एक अलग परिभाषा उन्होंने दरअसल दी। और अब क्योंकि उम्र भी देखिए हो गई है, ऐसे में उम्र के साथ बढ़ती उम्र के साथ जो बीमारियां लग जाती हैं उनको लेकर भी लगातार अलग अलग तरह की खबरें सामने आती ही थी और फिलहाल अभी ये जानकारी मिली है। इक्का दुक्का जो बहुत करीबी स्टार्स हैं, खासतौर पे आमिर खान की अगर हम बात करें, जाहिर है कि आमिर खान पहुंच चुके हैं
फिल्मी सितारों में सबसे पहले आमिर खान परिवार के इतर अगर कोई पहुंचा है तो वो आमिर खान है, और वो अभी पवन हंस में शमशान घाट के अंदर गए हुए हैं। कुछ देर पहले ही उनके पार्थिव को लेकर पूरा परिवार यहाँ पहुंचा और सीधे शमशान घाट पे गया। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा, ये एक उम्मीद थी, लेकिन जिस तरह से परिवार ने किसी को भी इसकी जानकारी नहीं दी, ऐसे में जो तैयारियां होनी चाहिए राजकीय सम्मान की वो नहीं हुई। चूँकि इन्हें पद्म सम्मान से नवाजा गया था, और एक बहुत बड़े जो है अदाकार धर्मेंद्र रहे अपने समय के, और बहुत जनरेशन को इंस्पायर करते रहे, और यही वजह रही कि उम्मीद थी कि उनके अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान से किया जाएगा। लेकिन चूँकि परिवार ने बहुत ही सीक्रेसी मेंटेन की और ज़्यादा भीड़ ना हो या फिर इसकी चर्चा ज़्यादा ना हो, इसलिए शायद इस तरह का कदम उठाया गया। पहले जब ब्रिज कैंडी अस्पताल में धर्मेंद्र एडमिट थे, उस वक्त उनके मौत की खबर आई थी, और सोशल मीडिया पर खबर चलने के बाद परिवार ने बहुत नाराज़गी व्यक्त की थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दिलाकर घर लाया गया। उन्हें घर पे जो है उनका इलाज चल रहा था, बाकायदा वेंटिलेटर पर थे, और बीती रात या क्यों अर्ली मॉर्निंग उनकी मौत की जो है जानकारी है, जिसके बाद सुबह उनके घर पे एम्बुलेंस बुलाई गई और अब उनके पार्थिव शरीर को शमशान घाट पर लाया गया। तो देखिए, ये बड़ी जानकारी है जो हमारे सहयोगी वहां से दे रहे हैं। उनके पार्थिव शरीर को शमशान घाट ले जाया जा रहा है। एक्टर धर्मेंद्र के निधन से जुड़ी दरअसल ये खबर है, और बहुत बड़ी जानकारी है जो हमारे सहयोगी वहां से जानकारी दे रहे थे। उनके आवास से, उनके घर से एम्बुलेंस निकली है, और साथ ही साथ ये भी जानकारी मिल रही है उनके आवास पर उनके जो क्लोज वंस है, जो करीबी है, वो पहुंच रहे हैं। हमारे सहयोगी वहां से देखिए लगातार इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। उनके घर पर सुरक्षा और ज़्यादा बढ़ा दी गई है, और उनके निधन से जुड़ी खबरें सामने आ रही है। उनके आवास से जो एम्बुलेंस निकली, और 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, 3 तस्वीरें फ्लैश कर रहे हैं। सुरक्षा बढ़ा दी गई है उनके आवास के आसपास। अभिनेता धर्मेंद्र के करीबी उनके आवास पर लगातार पहुंच रहे हैं, और ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। सुरक्षा काफी ज्यादा बैरिगेटिंग कर दी गई है वहां पर, और उनकी हालत को लेकर देखिए लगातार जैसे जैसे जानकारियां और सामने आएंगी वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल यही इंफॉर्मेशन मिली है कि उनके आवास से एम्बुलेंस निकली है, चलिए तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं। उनके आवास के बाहर जो तस्वीरें हैं, सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर कड़ी कर दी गई है, बैरिकेड्स भी लगा दिए गए हैं, और पुलिसकर्मियों की वहाँ पर तैनाती भी कर दी गई है। बड़ी जानकारी इस वक्त की, ये बड़ी खबर एक्टर धर्मेंद्र से जुड़ी हुई तमाम अपडेट्स देखिए जो सामने आ रही है, उससे जुड़ी अपडेट्स जो हमारे तक अभी तक पहुंची है वो ये है कि उनके आवास से एक एम्बुलेंस निकली है। अब देखिए वो एम्बुलेंस किस ओर गई है, कहां गई है, उसको लेकर और जानकारियां आना अभी बाकी है। लेकिन उनके आवास के आसपास सुरक्षा काफी ज्यादा कड़ी कर दी गई है, और उनके क्लोज वंस, उनके जो करीबी लोग हैं, वो उनके आवास पर भी पहुंच रहे हैं, उनके घर पर भी पहुंच रहे हैं, ये भी जानकारी मिल रही है।
तो फिल्मी जगत में देखिए एक अलग पहचान बनाई उन्होंने अपनी। एक दौर था उनका और जो ऑरा था उनका, उनके ऑरे ने एक अलग पहचान बनाई है। और फिलहाल उन्हीं से जुड़ी जानकारी ये सामने आ रही है कि उनके आवास के आसपास सुरक्षा काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है और उनके क्लोज वंस, उनके करीबी, उनके रिलेटिव्स उनके घर पर पहुंच रहे हैं। तो जो एम्बुलेंस देखिए उनके आवास से निकली, उसकी भी कुछ तस्वीरें सामने आई है। चाहने वाले हैं वो पहुंच रहे हैं। अमिताभ बच्चन पहुंचे हैं, आमिर खान पहुंचे हैं और भी कई ऐसे सेलिब्रिटी जो अमिताभ बच्चन के धर्मेंद्र के साथ अलग अलग फिल्मों में काम कर चुके हैं, वो अब धीरे धीरे शमशान घाट पर पहुंच रहे हैं। घर पर इस वक्त फिलहाल परिवार का कोई सदस्य नहीं है। सारे जो अब धर्मेंद्र के परिवार के सदस्य हैं वो सभी इस वक्त जुहू के पवनहंस स्थित शमशान घाट पर मौजूद हैं। तो हमारे सहयोगी की तरफ से देखिए ये बताया जा रहा है कि शमशान घाट पर अब पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है और उनके परिजन भी शमशान घाट पर पहुंच रहे हैं। और अगर उनके निधन से जुड़ी जानकारी जो हमारे सहयोगी दे रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा लॉस होगा फिर बॉलीवुड जगत के लिए। हालांकि उनके घर के आसपास की सुरक्षा काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है और वहां से जो तस्वीरें सामने आ रही है वो भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पहुंच चुके हैं हेमा मालिनी, उनकी बेटियां धर्मेंद्र, बॉबी देओल सभी यहां इस वक्त शमशान घाट पर मौजूद हैं। बैठ के ऐसा कुछ बात करें, पता चल पीछे जाके लेके विले पार्ले शमशान घाट पर पहुंचे हैं। विले पार्ले शमशान घाट में सिक्योरिटी जो है काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है। दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की हेल्थ पर कुछ अपडेट सामने आ रही हैं। हालांकि उनके परिजन देखिए शमशान घाट पर पहुंच चुके हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है और उनके घर के आसपास भी काफी ज्यादा सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी है। अमिताभ बच्चन भी शमशान घाट में मौजूद है। एक्टर आमिर खान भी शमशान घाट में मौजूद हैं, वो भी शमशान घाट पहुंचे हैं और धर्मेंद्र का परिवार भी शमशान घाट पर मौजूद है। तो दो तमाम बड़े और एक्टर्स भी दरअसल वहां पहुंच चुके हैं और उनका परिवार, धर्मेंद्र का परिवार भी शमशान घाट पर मौजूद है। वहां से देखिए हमारे सहयोगी और अपडेट्स जो देंगे वो हम आपको बताएंगे। फिलहाल मुंबई से जो ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, शमशान घाट के बाहर हमारे सहयोगी अभी मौजूद थे और वो वहां से बता रहे थे कि उस शमशान घाट पर अमिताभ बच्चन पहुंच गए हैं, आमिर खान पहुंच गए हैं और धर्मेंद्र के परिवारजन पहुंचे हैं। अब देखिए इसके पीछे क्या तमाम रीजंस हो सकते हैं, उसको लेकर एक बार पुष्टि हो जाए तो फिर हम उसको लेकर आपको जानकारी पूरी देंगे। लेकिन फिलहाल यही इंफॉर्मेशन मिल रही है कि जो विले पार्ले शमशान घाट है वहां पर धर्मेंद्र का परिवार मौजूद है शमशान घाट पर और साथ ही साथ
अमिताभ बच्चन और आमिर खान भी वहां पहुंचे हैं। ईशा देओल विले पार्ले शमशान भूमि पर मौजूद हैं। सफेद कपड़ों में दिखाई दी है ईशा देओल। ये बड़ी अपडेट है, बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। और सफेद कपड़े देखिए यूजुअली तभी पहने जाते हैं जब घर में किसी का निधन हुआ हो। तो ऐसे में देखिए सफेद कपड़ों में ईशा देओल दिखाई दी है वहां पर। ये अपडेट है, ये बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं हम। विले पार्ले शमशान घाट में धर्मेंद्र का परिवार मौजूद है, उनके करीबी उनके आवास पर पहुंचने लगे हैं और ईशा देओल वहां नजर आई है सफेद कपड़ों में। जो एम्बुलेंस उनके निवास से निकली थी उसकी भी तस्वीरें हम आपको जरा दिखा देते हैं। और ये अस्थियां की दिखाता हूं। यहाँ पर पुलिस बंदोबस्त काफी किया गया है और अंदर की तरफ जो उनका अंतिम संस्कार जो है वो किया जा रहा है। और आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन वो कुछ देर पहले ही पहुंचे हैं। आमिर खान जो है वो पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर बॉलीवुड से जुड़े जिन लोगों को जानकारियां सामने आ रही हैं वो धीरे धीरे उनके पहुंचने की शुरुआत हो चुकी। पुलिस बंदोबस्त काफी किया गया है। सनी देओल ने मुखाग्नि दी है धर्मेंद्र को। सनी देओल जो है परिवार के सबसे बड़े बेटे हैं, पूरा परिवार इस वक्त मौजूद है। उन्होंने मुखाग्नि जो है सनी देओल ने धर्मेंद्र की दी है। अर्ली मॉर्निंग जो जानकारी है कि उनकी सुबह तड़के उन्होंने अपना जो है उनका देहावसान हुआ। इसके बाद एम्बुलेंस बुलाई गई। घर में जो पुजारी थे वो पहुंचे और तमाम जो विधि घर पे की जानी चाहिए वो करने के बाद एम्बुलेंस के जरिए परिवार के लोग इसी पवन हंस शमशान घाट पर पहुंचे और इसके बाद जो है उनके अंतिम संस्कार की जो विधि है वो शुरू कर दी गई। हमारे सहयोगी देखिए अभी जो विले पार्ले मुखाग्नि दे दी गई है। सनी देओल ने मुखाग्नि दी है। हमारे सहयोगी वहां पर अभी मौजूद है और उनकी तरफ से ये बताया गया। और ये देखिए ये तस्वीरें और सामने आई है, सफ़ेद रंग के ड्रेस में ईशा देओल तस्वीरों में नज़र आ रही हैं। और हमारे सहयोगी वहाँ से ये अपडेट दे रहे हैं कि मुखाग्नि दी गई है, सनी देओल ने मुखाग्नि दी है और वो वहाँ से ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि धर्मेंद्र का निधन हो गया है। लेकिन इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है अभी। और लेकिन जो जानकारियां उनकी तरफ से वहां से मिल रही है उसके मुताबिक एक्टर धर्मेंद्र का निधन हो गया है। हॉस्पिटल से उनको शमशान घाट में लाया गया और एक है कि तमाशा नहीं होना चाहिए किसी की मौत का, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं इकट्ठा होनी चाहिए। यही कारण रहा कि परिवार के लोगों ने बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से बगैर किसी को इसकी जानकारी दिए उन्होंने अमिताभ धर्मेंद्र के हमारे सहयोगी देखिए वहाँ से बता ये रहे हैं कि परिवार ने बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अंतिम संस्कार किया है। और बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। एक्टर धर्मेंद्र के निधन से जुड़ी ये बड़ी अपडेट और उसकी पुष्टि भी अब हो गई है। जानकारियां देखिए पूरे आधिकारिक तौर पर ये जानकारी भी अब दी गई है कि एक्टर धर्मेंद्र का निधन हो गया है और उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा नाजुक थी और परिवार चाहता नहीं था कि किसी के भी निधन पर उनके निधन का कोई तमाशा बने, इसलिए उन्होंने शांतिपूर्ण ढंग से उनका अंतिम संस्कार किया है। विले पार्ले शमशान घाट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर उनको मुखाग्नि दी गई और उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनके जो बड़े बेटे सनी देओल उनकी तरफ से उनको मुखाग्नि दी गई और उनका परिवार देखिए वहां पर अभी मौजूद है और साथ ही उनके जो करीबी है, उनके जो क्लोज वंस है वो उनके घर भी पहुंच रहे हैं। साथ ही आमिर खान, अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन ये सभी शमशान घाट पर मौजूद हैं। बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर बता रहे हैं। एक्टर धर्मेंद्र के मौत से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, उनका निधन हो गया है और लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे, नाजुक थी हालात, उनके हालात को लेकर लगातार अपडेट सामने आ रही थी। लेकिन आज उन्होंने अंतिम सांस ली है और सुबह के वक्त ऐसी जानकारी मिल रही है कि सुबह के वक्त दरअसल उन्होंने अंतिम सांस ली और
इस दुनिया को उन्होंने अलविदा कह दिया, बॉलीवुड जगत को उन्होंने अलविदा कह दिया, अपने परिवार वालों को उन्होंने अलविदा कह दिया। एक्टर धर्मेंद्र ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, एक्टर धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन हो गया है। उन्होंने दुनिया को कहा अलविदा, अपने परिवारजनों को, बॉलीवुड जगत को एक बड़ी क्षति है बॉलीवुड जगत के लिए भी एक्टर धर्मेंद्र का जाना। जिस तरह से बॉलीवुड में एक हीमैन की इमेज थी धर्मेंद्र की, और बहुत से जो अभिनेता आज के दौर के हैं उन्हें इंस्पायर करते हैं। उसमें सलमान खान जो बहुत उनको बहुत बड़ा रोल मॉडल मानते हैं अपना, उन्हें फॉलो करते रहे हैं। उनके शारीरिक दिलदौल जो था सलमान खान ने उसे बहुत अपनाने की कोशिश की, और उनके अभिनय को हमेशा वो उससे सीखते रहे। और ये हमने देखा कि जब उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा नासाज थी, वो ब्रिज कैंडी अस्पताल में एडमिट थे, उस वक्त जो है लगातार सारे बड़े अभिनेता उनकी जो है उनसे मुलाकात करने जा रहे थे। और अब चूंकि परिवार के लोगों ने बहुत ज़्यादा लोगों को इसके बारे में सूचना नहीं दी है, लेकिन जैसे जैसे मीडिया के जरिए पता चल रहा है, यहाँ पर जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं वो पहुँच रहे हैं। अमिताभ बच्चन पहुँचे हैं, अभिषेक बच्चन पहुँचे हैं, इसके अलावा आमिर खान जो है अंदर गए हैं, और भी कई अभिनेता अंदर जा चुके हैं। आपको बता दें कि परिवार के सभी सदस्य इस वक्त शमशान घाट पर मौजूद हैं, और जो अंतिम संस्कार की विधि है वो जो है पूरी होनी शुरू हो चुकी है। तो देखिए, हमारे सहयोगी आपको अपडेट्स लगातार दे रहे हैं, और एक्टर धर्मेंद्र जो हीमैन के नाम से जाने जाते थे, उन्होंने अब दुनिया को अलविदा कह दिया है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र ने आज अपनी अंतिम सांस ले ली है। 89 साल की उम्र में काफी दिनों से बीमार चल रहे थे। कुछ दिन पहले उनको सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भी भर्ती करवाया गया था। तब भी तमाम तरह की देखिए चर्चाएं चली थी, लेकिन लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे, और थोड़ा उम्र का तकाजा भी था। बढ़ती उम्र के साथ बॉलीवुड के हीमैन कहे जाने वाले धर्मेंद्र ने आज दुनिया को अलविदा कह दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी। उनका पूरा परिवार शमशान घाट पर ही अभी मौजूद है, और उनको मुखाग्नि दी गई है, उनका अंतिम संस्कार किया गया है। दरअसल अचानक से दोपहर के वक्त में काफी ज्यादा हलचल उनके घर के आसपास देखने को मिल रही थी। पिछले कई दिनों से मुंबई के जुहू स्थित उनका जो बंगला है सनी विला, उसमें ही उनका इलाज चल रहा था, लेकिन आज दोपहर पहुंचे घर के बाहर पूरी गहमागहमी यहाँ बढ़ी है। पुलिस की संख्या बढ़ाई जा रही है, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जो फैंस हैं जिन्हें जानकारियाँ आ रही है वो यहाँ पहुँचे। तो उनके जो तमाम फैंस हैं देखिए धीरे धीरे वो भी वहाँ पर पहुँच रहे हैं, और अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन, आमिर खान, ये तमाम बड़े अभिनेता वो शमशान घाट खान कई बार कह चुके हैं कि वो धर्मेंद्र को बहुत करीब से फॉलो करते हैं, और उनकी तमाम चीज़ों को फॉलो करने के साथ शारीरिक जो दिलदौल धर्मेंद्र की रही उस ज़माने में, कुछ उस तरह की शारीरिक दिलदौल जो है बनाने की कोशिश सलमान ने भी करी। और एक फिटनेस की अगर हम बात करें तो फिटनेस को का जो रोल मॉडल और अभिनय का जो रोल मॉडल था, ऐसे बॉलीवुड में कई कलाकार रहे जो धर्मेंद्र को फॉलो करते रहे। आप देखिए, अमिताभ बच्चन जब यहाँ पहुँचे तो जाहिर है कि शोले का वो सीन सबको याद होगा, जिसमें जय वीरू की जोड़ी को कई दशकों तक लोगों ने सराहा। और आज भी जो है शोले फिल्म के तमाम ऐसे डायलॉग्स हैं, तमाम ऐसी जो है बातें वो लोग आम दिनों में भी इस्तेमाल करते हैं। साथ ही ये हम कह सकते हैं कि जय और वीरू की जो जोड़ी है वो आज जो है बिछड़ गई। आज वीरू इस दुनिया में नहीं रहे, और जय यानी अमिताभ बच्चन इस वक्त उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पवन हंस शमशान घाट पर पहुंचे। तो देखिए, हिंदी सिनेमा के हीमैन धर्मेंद्र का आज 24 नवंबर को 89 साल की उम्र में निधन हो गया है, और एक्टर का निधन आज सुबह ही हुआ, ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है। उनके घर पर जब एम्बुलेंस पहुंची थी, जिसके बाद उनके फैंस को एक बार फिर से टेंशन होने लगी थी।
इससे पहले वायरल होती रही हैं, जिसमें वो अपने फार्म हाउस पर सब्जियां काटते दिख जाते थे, जो है जो पालतू जानवर जो घर में थे उसके साथ खेलते हुए उनकी तस्वीरें आती थी। अपने जो घर में काम करने वाले उनके सर्वेंट्स थे उनके साथ उनके एक अच्छे बॉन्डिंग थी, खासतौर पर फार्म हाउस पे जब वो रहते थे। देखिए यहाँ पर अंदर कुछ और पुलिसकर्मी पहुँचे हैं और लोगों को जो है साइड किया जा रहा है ताकि जो सेलिब्रिटी आ रहे हैं उनकी गाड़ी। और हमारे साथ हरियाणवी सिंगर गजेंद्र फोगाट जी फोन लाइन पर कनेक्ट हो गए हैं। गजेंद्र जी, स्वागत है आपका। बॉलीवुड के हीमैन अब नहीं रहे और आज ही दुनिया को अलविदा कह दिया है, उनको लेकर पहली क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, मैं महम में जब उनका कार्यक्रम था और मैं उन्हें पगड़ी बांध रहा था तो मैंने धर्मेंद्र जी को बोला कि मैं कैसी पगड़ी बांधूं, और उन्होंने कहा कि भाई गजेंद्र, तू ना मुझे जाटो वाली पगड़ी बांध, और मुझे अपने पास बिठा लिया। फोटो अभी भी मेरे पास है, एल्बम में लगी हुई। तो अब एकदम से ये सुना तो बस अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। बीच में भी मुंबई में भी एक बार मुलाकात हुई उनसे जी। सपना था उनके साथ काम करने का, और उन्होंने कहा भी था कि क्योंकि मेरा जाटा का थोड़ा जो गीत था उस पर उन्होंने डांस भी किया था दिल्ली में, जब एक कन्वेंशन हुआ था स्टेडियम में। तो ऐसा लग रहा है कि परिवार का कोई बड़ा चला गया। गजेंद्र जी, उनकी पर्सनालिटी से, उनकी शख्सियत से आप कितने प्रभावित थे? बेसिकली इतने बड़े स्टार होते हुए भी उन्होंने ना अपना कल्चर, अपना सभ्याचार, अपनी जड़ें, अपना गांव, अपना देसी खान पान, अपनी संस्कृति और सभ्यता को भूला नहीं कभी। वो बेशक अमिताभ बच्चन जी के पड़ोसी रहे, उनके दोस्त रहे। अमिताभ बच्चन हीमैन होते हुए उन्होंने उत्तर प्रदेश की संस्कृति को कैरी फॉरवर्ड नहीं किया, बट हरियाणा पंजाब की संस्कृति को धर्मेंद्र जी ने कैरी फॉरवर्ड किया। वो हमेशा देसी खाने के बारे में बोलते थे। जब भी लाइव आते थे अपना फार्म हाउस पे, कहते कि ये देखो कितने अच्छे खीरे लगे हैं, ककड़ी लगी। एक किसान उनके अंदर जिंदा था, इसलिए वो हरियाणा के लोगों के दिल में बहुत गहरे से उतरे हुए थे। तो उनके बिना तो सब सुना ही हो जाएगा। बिल्कुल, और इसी वजह से बॉलीवुड जगत में भी शोक की लहर दौड़ पड़ी है और बॉलीवुड को इन्होंने क्या कुछ नहीं दिया है। ऐसा कहा जा रहा है कि एक एरा का एंड हुआ है उनके जाने के बाद। मुझे लगता है कि एरा के एंड की बात नहीं है, वो बेसिकली बॉलीवुड में एक जमीनी किसान के बेटा भी वहां पे जा सकता है, इस बात के द्योतक थे, इस बात का संदेश थे वो। आजकल जो बच्चे आ रहे हैं, कोई इंजीनियर का बेटा है, कोई डॉक्टर का बेटा है, कोई बड़े फिल्म मेकर का बेटा है, बट वो एक किसान के बेटे होकर वहां पर गए, और ना केवल गए, सब पे छा भी गए। तो एक आम किसान के घर से, देखिए भारत की आत्मा, गांधी जी भी कहते थे, लाल बहादुर शास्त्री जी भी कहते थे कि भारत की आत्मा खेतों में बसती है, गांव में बसती है। एक गांव, अभी मैं हरियाणा से हूं तो 6872 गांव हमारे हरियाणा में है, शहर केवल 22 है। तो गांव का बच्चा मुंबई जाने की सोच सकता है, ये एग्जाम्पल धर्मेंद्र जी थे। अब वो एग्जाम्पल खत्म हो गया साहब। बिल्कुल, कितने युवा ऐसे होंगे जिनको उन्होंने प्रेरणा दी होगी। उनका जो काम रहा है इतने सालों में, आप कुछ शेयर करना चाहें अगर, कि कौन सी फिल्म का आपको उनका कौन सा काम, कौन सा किरदार बहुत पसंद आया हो जिससे आप बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हो? देखिए, शोले से लेके और उनकी मतलब हर फिल्म मैंने देखी है। और एक्चुअली मेरे पिताजी भी धर्मेंद्र जी के बड़े फैन थे, मेरे बहुत सारे दोस्त भी। और हमने तो एक अभी गाना भी बनाया था, तेरी मेरी जोड़ी रहे, उसमें हमने धर्मेंद्र जी की कॉपी करते हुए कैरेक्टर है राजनारायण जी, उनको रखा था। सो हम तो धर्मेंद्र जी से ना बहुत ज्यादा इंस्पायर थे। उनका लड़ने का अंदाज भी, मतलब जब आपने देखा होगा फिल्मों में, जब वो लड़ते थे किसी गुंडे के साथ, तो लगता था कि एक देसी आदमी लड़ रहा है। इस प्रकार वो कभी नहीं लड़े कि लग रहा है कि कोई AI जनरेटेड वीडियो है या
उन्होंने किसी को थप्पड़ मारा और वो आसमान में उड़ गया। उन्होंने जब भी अपना कोई स्टंट किया तो खुद से किया, अपने बॉडी डबल से नहीं किया। और जब भी उन्होंने कोई कॉमेडी सीन किया तो भी उन्होंने खुद से ही किया। और इतने ओरिजिनल कॉमेडियन मुझे लगता है इस इंडस्ट्री में दूसरे नहीं होने वाले। अगर कॉमेडी की तो बिल्कुल ओरिजिनल की, लड़ाई की तो ओरिजिनल की, दुखी हुए तो ओरिजिनल हुए। मतलब मैंने तो उनकी सारी फिल्में देखी हैं, उन्होंने किसी फिल्म में भी मुझे लगता नहीं कि कोई ऐसा सीन किया हो जिसमें उनकी ओरिजिनलिटी कहीं खत्म हो गई। तो मुझे लगता है इंडस्ट्री का ओरिजिनल हीरो चला गया। बिल्कुल एक ओरिजिनल हीरो गए हैं। और उनकी, अभी आप फिल्मों का जिक्र कर रहे थे, उनकी एक फिल्म और आने वाली है 21, जिसका पोस्टर आज ही रिलीज हुआ और आज ही उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अरे हाँ, उनकी तो ये फिल्म आने वाली थी, वो मतलब वो तो खैर माइलस्टोन होगी, उनकी लास्ट फिल्म है। लेकिन धर्मेंद्र जी की बाकी जितनी फिल्में थी, चाहे वो अपने हों, चाहे वो शोले हो या जितनी भी और उनकी प्यारी प्यारी फिल्में थी, उनमें चाहे उन्होंने भाई का कैरेक्टर किया हो, चाहे उन्होंने बाप का कैरेक्टर किया हो। अब यमला पगला दीवाना में देखिए, एक ऐसे फादर जो बिल्कुल बिंदास फादर हैं, बिल्कुल मॉडर्न फादर हैं। और उनकी जो है शोले फिल्म है, उसमें वो एक कमाल के एंग्री यंग मैन हीरो उसमें नजर आ रहे हैं। और आप लगाइए कि मिथुन चक्रवर्ती के साथ उनकी जोड़ी आप देखिए, एक अच्छे डांसर के साथ भी। आपने अग्नि मोर्चा एक उनकी फिल्म थी, हिम्मतवार थी उनकी फिल्म। ऐसी कितनी फिल्में मुझे याद, वीर फिल्म में उनका कैरेक्टर देखिए आप, मतलब बॉलीवुड को आप भूल जाएंगे। तो वक्त का बादशाह, मतलब कितनी ऐसी फिल्में जो 70-80s में फरिश्ते रिलीज हुई और सुपर हिट हुई, और उनमें उनके अलग अलग कैरेक्टर्स, मतलब उन्होंने ना पूरी दुनिया को जिया। पाप की आंधी, उनकी बहुत सारी फिल्में ऐसी मुझे याद आती हैं, सच्चाई की ताकत। कई फिल्मों तो मतलब ना जुल्म ना जालिम का वो कितना बढ़िया उनका गीत, उस टाइम पे युवा जो है सिस्टम के खिलाफ खड़ा हो गया था। उनकी तो हर फिल्म में कुछ ना कुछ संदेश भी समाज को मिलता था। झूठा सच्चा में कितनी कमाल की फिल्म थी। शत्रुघ्न सिन्हा के साथ उनकी जोड़ी, रीना राय के साथ उनकी जोड़ी, मतलब हेमा मालिनी जी के साथ तो खैर अटूट जोड़ी थी। आपने उनकी मैं इंतकाम लूंगा देखियो, राम बलराम उनकी कितनी हिट फिल्म थी, आपने देखो, बहुत कमाल की फिल्म थी राम बलराम। आजाद, मतलब कितनी ऐसी फिल्में जिन्होंने एक साल तक जो है वो और ये जो अभी फिल्म हमारी 21, मेरे ख्याल से 21 की बात कर रहे हो ना आप, उनका जो उनकी जो फिल्म है तो उसमें 21 है शायद उस फिल्म का नाम। तो उसका पोस्टर रिलीज हुआ है अभी कुछ दिन पहले, वो भी देखिएगा, ब्लॉकबस्टर हिट होगी। देखिए गजेंद्र जी, बात जब धर्मेंद्र जी की जाती है तो उनके बारे में कुछ कहा जाए उतना ही कम है। अगर उनकी बात अभिनय की जाए, बात विचारों की जाए, बात पर्सनालिटी की जाए, उतने ही जो है शब्द कम पड़ते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? हमारे तो परिवार का सबसे बड़ा सितारा चला गया जी। और धर्मेंद्र जी के बारे में बस इतना कहूंगा कि वो जहाँ पे भी रहें वो खुश रहें। उनके परिवार को भगवान ये दुख सहने की शक्ति दे। और उनका क्या, उनका हमारा परिवार अलग नहीं है, मैं भी उसी परिवार का सदस्य हूँ, क्योंकि धर्मेंद्र जी को देख देख के हम बड़े हुए हैं जी। तो धर्मेंद्र जी हमारे बड़े थे, मेरे पिता तुल्य थे, मेरे दादा की उम्र के थे। तो मुझे लगता है कि धर्मेंद्र जी की सबसे पहली जो मैंने हुकूमत देखी थी 1987 में, तो उसको देख के मुझे सबसे पहले ये ध्यान आया था कि क्या मैं भी धर्मेंद्र जी की तरह बन सकता। तो वो हुकूमत से लेकर और उसके बाद आज तक, मतलब मैं उनका फैन रहा हूँ। तो भगवान उनको, उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को ये दुख सहने की शक्ति दे, और हमें भी ये दुख सहने की शक्ति दे। आज अच्छा नहीं लग रहा है कुछ भी जी। बिल्कुल दुखद खबर है। और गजेंद्र जी, आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, अब जिस तरीके से खबर सामने आई है, धर्मेंद्र अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं और 89 साल की उम्र में उन्होंने आज अंतिम सांस ली। अब पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री में अब
मातम पसरा हुआ है और ये लगातार हम ये तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। ये 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर आप देखिए किस तरीके से चारों तरफ हलचल देखने को मिली, सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम देखने को मिले। दूसरी तस्वीर भी आप देख सकते हैं और ये हॉस्पिटल के बाहर की भी तस्वीरें हम पहुंचा रहे हैं। शमशान घाट के पास की भी किस तरीके से चारों तरफ हलचल देखने को मिली और एक तरफ ये मेमोरीज आप देख सकते हैं। धर्मेंद्र जी कितने खुश नजर आ रहे हैं और सभी के साथ नजर आ रहे थे और इसी बीच ये दुखद खबर सामने आई है। और अब साथ ही आपको बता दें कि 51 रुपए से शुरू हुआ था धर्मेंद्र जी का ये सफर और वहीं संघर्ष, प्यार और पंजाब से ये सुपरस्टार निकले थे और एक ऐसी छाप इस इंडस्ट्री में छोड़ी, ऐसी छाप सभी के दिल में छोड़ी है कि वो भुलाए से भी नहीं भुलाई जाएगी। एक ऐसे अभिनेता, एक ऐसे कलाकार, एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने हर एक किरदार से सभी का दिल जीता और सभी के दिल में अपनी एक जगह बनाई। और आज ये दुखद खबर सामने आई, वे अब हमारे बीच में नहीं रहे और उसी के बाद से ही चारों तरफ मातम पसरा हुआ है और अब धीरे धीरे करके सभी सुपरस्टार अब दुख भी जताते हुए नजर आ रहे हैं और सभी का वहां पर पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। हम तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। जानकारी सामने मिली है और वहीं करण जौहर की तरफ से भी ट्वीट कर ये जानकारी दी गई और श्रद्धांजलि देते हुए नजर आए। कहते हुए नजर आए कि करण जौहर ने धर्मेंद्र के निधन की पुष्टि की है और ये सोशल मीडिया अकाउंट पर उन्होंने पोस्ट कर जानकारी दी। एक तरफ धर्मेंद्र की तस्वीर है और साथ ही पोस्ट लिखते हुए नजर आए। उनकी तरफ से कहा गया ये एक युग का अंत है, एक विशाल मेगा स्टार, मुख्य धारा के सिनेमा में एक सच्चे हीरो की पहचान, अविश्वसनीय रूप से हैंडसम और रहस्यमय स्क्रीन प्रेजेंस की जो है अंत हुआ है और ये दुखद जताते हुए नजर आए वह है और हमेशा रहेंगे और भारतीय सिनेमा के एक सच्चे दिग्गज, सिनेमा के इतिहास के पन्नों में उनका नाम सदैव चमकता रहेगा। पर सबसे बढ़कर वह एक बेहतरीन इंसान थे। हमारी इंडस्ट्री में हर कोई उनसे बेहिसाब प्यार करता था, सभी उनसे बहुत प्यार करते थे और उनके दिल में हर किसी के लिए सिर्फ प्यार और सकारात्मकता थी। उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा, ये कहते हुए नजर आए और उनके आशीर्वाद की जो है कमी भी खलेगी और सबकी लेकर बोलते हुए नजर आए। करण जौहर ने ट्वीट कर दुख व्यक्त किया है और कहते हुए नजर आए कि आज हमारी इंडस्ट्री में एक ऐसी जो है घटना घटी है जिसको लेकर काफी दुख हो रहा है और जिसे कोई भी कभी नहीं भूल। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए बॉलीवुड एक्टर अस्मीत पटेल जी जुड़ गए हैं। सर, सबसे पहले तो आपका जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर स्वागत है। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से दुखद खबर सामने आई है, अब अभिनेता धर्मेंद्र हमारे बीच में नहीं रहे हैं? जी, बहुत ही दुखद खबर है ये, लेकिन यही आशा और प्रार्थना होगी कि वो शांति से गए और उनके जो फैमिली वाले हैं, उनके रिश्तेदार जो हैं, शुभचिंतक हैं, उनके लिए मैं बस यही प्रार्थना करूंगा कि वो हौसला रखें और मीडिया से भी एक विनती रहेगी कि प्लीज उनको थोड़ा सा स्पेस दीजिएगा, उनको ब्रीथ करने के लिए, उनको मॉर्न करने के लिए स्पेस दीजिए प्लीज। हमें पता है कि हफ्ते 10 दिन पहले जब वो अफवाहें फैल रही थी कि वो गुजर गए थे, तब उनके ऊपर क्या क्या गुजरी थी, क्योंकि मीडिया ने काफी जंप द गन किया था। तो प्लीज आई वुड आस्क यू ऑल टू प्लीज रिस्पेक्ट द फैमिली एंड विशेस एट दिस पॉइंट इन टाइम। जी, आप धर्मेंद्र जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऐसे कोई पल जो आपको हमेशा याद आए या उनकी ऐसी कोई मूवी जो जिससे आपको बहुत सीखने को मिला, आपको प्रेरित करती हो? आई थिंक मेरे लिए शोले सबसे यादगार फिल्म होगी उनकी। शोले इज कल्ट फिल्म मेरे लिए, ना सिर्फ मेरे लिए लेकिन आई थिंक पूरे विश्व के लिए शोले इज लैंडमार्क फिल्म। और उसमें उनका जो किरदार था बहुत ही इट वाज वेरी इंडियरिंग। जिस किस्म के जो इंसान है वो आई थिंक उनका किरदार उसमें वीरू का जो था काफी मिलता जुलता है एंड वो है हमारे ही मैन, हमेशा थे, हमेशा रहेंगे। आई just wish that his soul transits into the next realm in smoothly.
देखिए, जिस तरीके से पंजाब से निकलकर वो उस चकाचौंध भरी जिंदगी में पहुंचे, बॉलीवुड इंडस्ट्री में पहुंचे और वहां पर अपनी एक जगह बनाई, सभी के दिल में अपनी एक छाप छोड़ी, क्या कहेंगे? जी हाँ, आई मीन आई डोंट थिंक कि माचो मैन अभी तक आया है और ना सिर्फ ना आएगा आई थिंक इन द फ्यूचर, क्योंकि वो दौर अलग था जिस किस्म के एक्टर्स उनकी पीढ़ी में आए, मैचो मैस्कुलिन बट विथ सेंसिटिविटी, विथ वल्नरेबिलिटी, वो आज की डेट में नहीं दिखाई देते हैं। उन्होंने अपना मार्क रखा है, लैंडमार्क फिल्म्स। जी बिल्कुल, वो हमेशा याद आएंगे। और हमारे साथ कन्हैया मित्तल जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है कन्हैया मित्तल जी आपका। क्या कुछ कहेंगे, जिस तरीके से बॉलीवुड में अब शोक की लहर है, क्या कुछ कहेंगे इस पर आप? देखिए, हमारे देश ने आज पंजाब का एक और हीरा खो दिया, जिनके चमक से पूरे देश क्या पूरे विश्व में भारत की भी पहचान बनी। और बॉलीवुड के अंदर ऐसे ऐसे उन्होंने रोल किए जो हम सब आज भी नहीं भूल सकते। पंजाब का जब कोई ऐसा पुत्र जाता है तो दिल बड़ा दुखता है, बहुत रोता है। और धर्मेंद्र जी की जो अदाकारी थी उसके सब कायल थे, हम भी कायल थे। हमारी जो पिछली जनरेशन है वो भी खूब जो उनको खूब देखती थी, उनके हर डायलॉग को दिल में उतरने वाली उनके अंदर कला थी, जिस तरीके से उनकी अदाकारी थी। जी कन्हैया जी, उनके व्यक्तित्व के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि कहीं भी वो दिखते थे, किसी भी पब्लिक इवेंट में अगर वो दिखते थे तो मुस्कुराते हुए नजर आते थे। उन्होंने अपने जीवन को दुनिया को दिखाया कि भरपूर जिंदगी जियो। इस उम्र के इस पड़ाव में भी किस तरीके से स्विमिंग करना, किस तरीके से अपने फार्म हाउस पे जिंदगी को बिताना, किस तरीके से घर पे रहना, ये पंजाबियत कूट कूट के उनके अंदर भरी हुई थी। और एक पंजाबी, एक सच्चा असल पंजाबी जो होता है वो इस तरीके की जिंदगी जीता है। उन्होंने पूरी दुनिया को बताया और पूरे परिवार को साथ लेके चलना। आज देखिए आप, पूरा परिवार उनके साथ खड़ा है। एक व्यक्ति को और क्या चाहिए होता है जीवन के अंदर? वो अच्छा है बुरा है उसके मरणोपरांत ही पता लगता है, जीते जी नहीं पता लगता जी। और किस तरीके से पूरा परिवार उनके साथ खड़ा है, मैं तो खुद सुनकर, ये पहले भी एक बार खबर चली थी तब भी हृदय बड़ा उदास हो गया था, आज फिर से हृदय उदास हो गया है। जी कन्हैया जी, काफी इंस्पायरिंग जर्नी रही इनकी। पंजाब के एक छोटे से गांव से निकले और जिसके बाद बॉलीवुड का एक लंबा सफर उन्होंने तय किया, सुपरस्टार बने। सिर्फ सुपरस्टार ही नहीं बने बल्कि लोगों के दिलों में भी उन्होंने जगह बनाई। देखिए, चाहे पारिवारिक रोल हो, चाहे वो रोमांटिक रोल हो, चाहे वो फाइटिंग का रोल हो, कोई ऐसा रोल नहीं था जो उन पे जचता नहीं था। चाहे वो कभी पुलिस वाले बन जाते थे या वो कभी डाकू बन जाते थे या कभी आप शोले पिक्चर को तो हम कभी भूल ही नहीं सकते। और ऐसी ऐसी अदाकारी उन्होंने दिखाई है। और देखिए, आज के समय में जहाँ ये जनरेशन कितनी बॉडी बनाती है, कितनी एक्टिंग सीखती है, कितना कुछ लेकर चलता है, उन्होंने ये चीज दिखाई कि आपके अंदर अगर हुनर है और जज्बा है काम करने का तो टैलेंट भी भगवान आपको देगा। आपको करने की इच्छा होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। एक पिक्चर को बनाने में कितने महीने लग जाते हैं जी। और आप अलग अलग रोल रोज कर रहे हैं, तो वो एक बहुत बड़ी कला थी उनके अंदर। आज को अंत्य विधि में मैं नरेंद्र मोदी सरकार में सामाजिक न्याय राज्य मंत्री
नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सोनाली राय। बड़ी खबर आ रही है बॉलीवुड से, जहां पर अब बॉलीवुड के हीमैन कहे जाने वाले धर्मेंद्र अब इस दुनिया में नहीं है। 89 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा। उनकी जर्नी जो रही वो काफी ज्यादा इंस्पायरिंग रही। पंजाब के एक छोटे से गांव से निकले और बॉलीवुड में अपना नाम बनाया, और सिर्फ बॉलीवुड में ही नाम नहीं बनाया बल्कि लोगों के दिल में भी उन्होंने अपनी एक अलग ही पहचान बनाई। हालांकि अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फैंस के दिल में, लोगों के दिल में वो हमेशा बने रहेंगे। तो 51 रुपए से ये सफर उनका शुरू हुआ। पंजाब के एक छोटे से गांव से निकले और मुंबई पहुंचे, संघर्ष किया और जिसके बाद सुपरस्टार बने। तो ये तस्वीरें भी हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, अलग अलग तस्वीरें। किसी भी पब्लिक इवेंट में, किसी भी स्टेज पे वो हमेशा मुस्कुराते हुए नजर आए। उनकी जर्नी की अगर बात करें तो उनकी जर्नी जो रही काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग रही। पंजाब के एक छोटे से गांव से निकले, मुंबई पहुंचे और उन्होंने अपना सफ़र तय किया, बॉलीवुड सुपरस्टार बने। हालांकि अब वो हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन फैंस के दिल में वो हमेशा ही रहेंगे। 51 रुपए से इनका सफ़र जो है वो शुरू हुआ, फिर मुंबई पहुंचे, संघर्ष किया, सुपरस्टार बने। और घर के बाहर की तस्वीरें, शमशान घाट के बाहर की तस्वीरें भी हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जो करीबी लोग हैं परिवार के, वो उनके घर पहुंच रहे हैं इस दुख की घड़ी में। बॉलीवुड में भी एक शोक की लहर है और साथ ही साथ स्क्रीन पर ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उनका सफ़र जो रहा वो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग सफ़र रहा। और शोले उनकी फिल्म तो बड़े बेटे सनी देओल ने मुखाग्नि दी है और साथ ही ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। धर्मेंद्र ने दुनिया को अलविदा कह दिया है और बॉलीवुड में ऐसी कोई शख्सियत नहीं जो सुपरस्टार धर्मेंद्र को न जानती हो। तो धर्मेंद्र के निधन पर प्रधानमंत्री का पोस्ट देखने को मिला है और साथ ही धर्मेंद्र का निधन एक युग का अंत है। और ये बात कही गई पीएम मोदी की तरफ से। धर्मेंद्र अपनी सादगी के लिए जाने जाते थे। धर्मेंद्र एक ज़बरदस्त अभिनेता थे, इसमें तो कोई दो राय नहीं। धर्मेंद्र ने अपने अभिनय से लोगों के दिलों को छू लिया और धर्मेंद्र के निधन पर पीएम मोदी का ये पोस्ट देखने को मिला है। धर्मेंद्र का निधन एक युग का अंत है और सही बात भी है, क्योंकि धर्मेंद्र एक ऐसे अभिनेता जिसने न केवल सभी को इंस्पायर करने का काम किया बल्कि पूरे बॉलीवुड जगत की आप कह सकते हैं कि तस्वीर जिसने बदल के रख दी, वो नेता हैं, अभिनेता है धर्मेंद्र। और साथ ही हालांकि धर्मेंद्र का करियर बहुत उतार चढ़ाव भरा रहा है। अब ऐसे में कई ऐसी उनकी फिल्में रही जो बेहद ज़्यादा सुपरहिट रही हैं। और साथ ही अब आज ये दुखद समाचार कि धर्मेंद्र एक बहुत बड़े सुपरस्टार आज हमारे बीच में नहीं है। तो 1960 का वो समय जब डेब्यू किया और फिल्म दिल भी तेरे नाम भी तेरे, तो वहीं अब इस फिल्म से उन्होंने डेब्यू किया। उसके बाद एक के बाद एक बड़ी सुपरहिट फिल्म जो है वो धर्मेंद्र की तरफ से दी गई और एक बहुत बड़ा नाम
एक छोटे से गांव से निकला हुआ लड़का जिसका नाम धर्मेंद्र, पंजाब से, और उसके बाद एक बहुत बड़े सुपरस्टार बनने तक का सफ़र जिसने तय किया। और जब पंजाब से निकले तो मात्र 51 रुपये के साथ एक सफ़र की शुरुआत, और उसके बाद पीछे मुड़कर न देखते हुए अपना एक इतना बड़ा नाम बना लिया, न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी जिसने छाप छोड़ने का काम किया है। गांव से निकलकर सुपरस्टार बनने का सफ़र उन्होंने तय किया। 19 साल की उम्र में धर्मेंद्र की शादी हो गई थी। साल 1980 में धर्मेंद्र ने हेमा से दूसरी शादी की, और आज ये दुखद समाचार कि धर्मेंद्र एक बहुत बड़े सुपरस्टार, आज पूरे बॉलीवुड में शोक की लहर है। बड़े बड़े सुपरस्टार्स की आंखें नम हैं, क्योंकि अपने आप में एक अध्याय थे धर्मेंद्र, आप ये सीधे तौर पर कह सकते हैं। क्योंकि जब बॉलीवुड में उन्होंने शुरुआत की तो बहुत ज़्यादा शुरुआती वो समय था, और आप ये कह सकते हैं कि एक ऐसी शख्सियत हमारे बीच में आज नहीं है जो अपने अंदर एक पूरे अध्याय को समेटे हुए थी, एक पूरे युग को समेटे हुए थी। उन्होंने बॉलीवुड की बदलती हुई तस्वीर को न सिर्फ देखा बल्कि उसमें अपना योगदान भी दिया। और किस तरीके से ब्लैक एंड वाइट से पहले शुरुआत और उसके बाद रंगीन इस दुनिया में अपना नाम कमाया। अंजलि राघव हरियाणवी एक्टर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और अंजलि, फिलहाल धर्मेंद्र इस दुनिया में नहीं है, तो किस तरीके की क्षति हम ये माने कि धर्मेंद्र आज हमें छोड़ के चले गए? सर, और अभी मैं वही न्यूज ही देख रही थी। पहले तो मुझे ट्रस्ट ही नहीं हुआ, क्योंकि अभी पहले भी फेक न्यूज चली थी थोड़ी, तो लेकिन जब मैंने देखा अंदर से ही मुझे बहुत अजीब लगा, क्योंकि अभी लास्ट मंथ ही मैं उनसे मिली थी और उस टाइम भी उनकी तबीयत थोड़ी खराब थी। अक्टूबर में मिली थी मैं उनसे, यहाँ दिल्ली में ही मिली थी, और मैंने वीडियो भी डाला था। तो जब मैं मिली मुझे बहुत बहुत ही अच्छे इंसान लगे वो, क्योंकि एकदम देसी प्योर हार्ट, और काफी सारी मैंने उनसे बातें भी की थी। और मैं अभी फिलहाल ना बैठ के वही याद कर रही थी कि क्या क्या बातें की थी, और मैं अपनी वीडियोस देख रही थी जो मैंने उनके साथ बनाई थी। तो ये तो एक ऐसी बात है ना कि मतलब जो उनको ह्यूमन कहा गया था, और कहते हैं लोग, सच में एक बहुत बड़ा स्टार खोया इंडस्ट्री ने। बिल्कुल, और न केवल स्टार अंजलि जी, क्योंकि एक बहुत बड़े सुपरस्टार, एक ऐसी शख्सियत हम कह सकते हैं अंजलि की जिसने अपने आप में एक पूरे युग को समेटे हुए था। आज एक ऐसे युग का अंत हम कह सकते हैं। कोई ऐसा वाकया धर्मेंद्र जी के साथ आपका रहा हो बातचीत में जो आप साझा करना चाहें? क्योंकि आज धर्मेंद्र भले ही हमारे बीच में ना हो, लेकिन उनका योगदान जो फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड इंडस्ट्री को लेकर रहा है, वो हम सभी ने देखा है और वो हमेशा अमर रहेगा। हाँ जी सर, उनका ना पूरा एक दौर रहा है जो कि अब शायद ही कभी किसी एक्टर का आएगा। अब ऐसा रहा नहीं है जो उनका दौर रहा था। और एक उनकी फैमिली बहुत अच्छी है कि इतना ऊपर पहुंचने के बाद पूरी फैमिली जुड़ी रही, और शुरू से लेकर आखिरी तक उनके साथ खड़ी थी उनकी पूरी फैमिली। वीडियोस भी देखी, और जब मैं मिली भी थी तब भी पूरी फैमिली उनके पूरे साथ थी। तो एक मुझे उनका परिवार भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ज्यादातर आर्टिस्ट लोगों की ऐसा पता चलता है कि कभी किसी के साथ उनका बेटा नहीं खड़ा या किसी की वाइफ नहीं खड़ी, उनके साथ हर कोई खड़ा था। उनका परिवार भी बहुत अच्छा, भगवान ऐसा परिवार सबको दे। जब मेरी उनसे बात हुई थी तो मैंने उनसे बस यही बातें पूछी थी कि सर आप इतना टाइम से शूट करते हो, और हम लोग तो चलो अभी आए थे, तो उस टाइम में और अब के टाइम में क्या फर्क है? तो उन्होंने बताया। मैंने कहा आपको मजा पहले आता था शूट करने में या अब आता है? तो उन्होंने बताया कि मैंने कभी मजे के लिए शूट ही नहीं किया। अच्छा। मैं मजे के लिए करता ही नहीं था। मुझे जो भी किरदार दिया जाता था मैं वही जीता था। अगर मुझे ट्रक ड्राइवर बनाया गया तो मैं ट्रक ड्राइवर ही समझता था अपने आप को। बिल्कुल। और मैंने कहा सर आपको अब अच्छा लगता है शूट करना या अब मन नहीं करता है? कहते नहीं मैं हमेशा चाहता हूँ कि मैं करूँ, कि कौन नहीं एडमायर्ड होना चाहता कि भाई लोग उसको पसंद करें। और उन्हें लोगों से मिलना जुलना भी बहुत पसंद था। मुझे तो वहां से सबने खुद ही बोला कि अब चलते हैं। सर तो सबके साथ बहुत अच्छे से मिलते हैं, शेरो शायरी भी सुनाने लग जाते हैं। हाँ। और उनको भी बातचीत करना बहुत पसंद था। उनसे लोग मिलने आए, उन्हें भी पसंद था। तो मैं अपने आप को ना लकी मानती इस चीज में कि अच्छा है मैं उनसे मिल ली,
हो सकता है फिर मैं आगे शायद उनसे अब कभी ना मिल पाती। और मेरा ये, मैं काफी टाइम से उनसे मिलना चाहती थी और खुशकिस्मत हूँ कि मैं उनसे मिल पाई, जो कि 1-2 महीने पहले ही मिली हूँ। बिल्कुल अंजलि जी, और एक और बात खास ये होती है अभिनेताओं की, क्योंकि आप भी एक एक्ट्रेस हैं और आपने ज़्यादा करीब से उन्हें ऑब्जर्व किया, देखा, आपने बातचीत भी की है, तो उनके व्यक्तित्व के बारे में अगर आप कुछ और बताना चाहें, क्योंकि धर्मेंद्र एक ऐसी शख्सियत, मेरे हिसाब से ये मेरा ओपिनियन है कि ये एक ऐसी शख्सियत को आज खोया है जिसे न केवल अभिनेता बल्कि जो उनके दर्शक थे, यानी कि हम जो उनकी फिल्म देखते हैं या फिर कोई भी उनकी फिल्म देखता है, ये सभी एक पर्सनल लॉस की तरह भी ले रहे हैं, जिन्होंने धर्मेंद्र को पसंद किया है, उनसे प्यार किया है। हाँ जी, बिल्कुल। मैंने भी उनसे, जब मैं मिली थी, मैंने उनसे पूछा था कि सर आपकी कौन सी मूवी आने वाली है। उन्होंने 21 के बारे में जिक्र किया था, जो उनकी अभी रिलीज होने वाली है 21 मूवी, तो उसके बारे में वो बता रहे थे मुझे, और स्टोरी भी बताई उन्होंने थोड़ी थोड़ी। और उनसे बात करके, उनके व्यक्तित्व के बारे में बात करूं तो मुझे उनके पास बैठ के ऐसा नहीं लगा कि मैं मतलब किसी बहुत बड़े स्टार से मिल रही हूँ। ऐसा लगा कि इतना क्लोज और इतना हम्बल, इतने आराम से ट्रीट कर रहे थे, बात कर रहे थे, पोलाइट, क्योंकि ना कोई एटीट्यूड, ना कोई ऐसी बात, जैसे प्योर देसी बंदा जैसे। और ऐसा फील कर पाई मैं कि यार बहुत बहुत ही अच्छे बंदे हैं, कि ऐसा मुझे वो डर होता है एक अंदर पास बैठने के बाद, वो सारा डर निकल गया था। और मैं उनसे कब से मिलना चाह रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा था, एक पॉजिटिविटी आई थी। तो मैंने घर पर भी आके और सबको यही बताया, मुझे उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा। मैं बॉबी देओल से भी मिली थी, लेकिन मुझे जो धर्मेंद्र सर के साथ अच्छा लगा ना, वैसा उनके साथ फील नहीं आया था। लेकिन सच में अभी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा सच में पर्सनल लॉस हुआ है कुछ। वो न्यूज देख के बार बार मैं याद कर रही हूँ, अभी वीडियोज ही देख रही थी वो। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि राघव, और जुड़िए आप अजीज दिल्ली एनसीआर हरियाणा को समय आपने दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अब एक ऐसी शख्सियत जिसमें कोई एटीट्यूड नहीं, वो केवल अपनी शालीनता और साथ ही अपनी सादगी और इसी के साथ साथ अपने काम के लिए जाने जाते थे। एक ऐसी शख्सियत जिसकी बेशुमार शोहरत इस दुनिया में थी, और इस बेशुमार शोहरत के साथ साथ अपने पैरों को हमेशा ज़मीन पर रखा और किरदार सीधा 7वें आसमान पर जिनका नज़र आता है। और एक ऐसी शख्सियत आप कह सकते हैं सभी से एक पर्सनल लॉस के रूप में ले रहे हैं, क्योंकि एक ऐसी शख्सियत आज हमें छोड़ के गई है जिसे आप ये कह सकते हैं जो एक पूरे दौर को, एक पूरे युग को अपने अंदर समेटे हुए थे, जिनका नाम है धर्मेंद्र। और जिस तरीके से धर्मेंद्र की शुरुआत हुई, करियर में कई बार उतार चढ़ाव का एक सिलसिला जो अभिनेताओं के यानी कि सभी के जीवन में एक न एक बार ज़रूर आता है, वो भी आया। और ऐसे समय पर परिवार का साथ खड़े रहना और साथ ही साथ ये दिखा देना अपने आप को प्रूफ करके कि जिसमें हुनर होता है, जहां कदम रखते हैं वहां रास्ता हो जाता है, ये आप सीधे कह सकते हैं धर्मेंद्र के बारे में। और क्योंकि अपने आप में एक बहुत ज़्यादा हुनरमंद अभिनेता, लेकिन आज इस दुनिया में नहीं, ये दुर्भाग्य की बात है, लेकिन अपने आप में उन्होंने जितना भी जिया, इस दुनिया को अच्छे से जिया। और सीधे तौर पर वो ये कहते भी थे कि अपने काम को वो जीते हैं, हर एक किरदार में जिसमें वो नजर आते हैं उस किरदार को वो जीते हैं। और इसीलिए आज ये परिणाम है कि आज जब वो इस दुनिया में नहीं है, वो अपनी फिल्मों के माध्यम से, अपने डायलॉग्स के माध्यम से, अपने शालीनता के माध्यम से सभी के दिलों में है। और सभी अपने आप के लिए एक पर्सनल लॉस भी से फील कर रहे हैं कि आज धर्मेंद्र इस दुनिया में नहीं है, तो दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। और जाहिर सी बात है इस समय परिवार में एक दुख होगा, न केवल परिवार में बल्कि पूरे देश में एक शोक की लहर है, क्योंकि धर्मेंद्र एक ऐसा कैरेक्टर, धर्मेंद्र न केवल एक अभिनेता बल्कि एक ऐसी शख्सियत थी जिसे लोग फील करते थे। जब कोई टीवी के सामने टीवी देखने बैठता और धर्मेंद्र की कोई मूवी होती या फिर होती है, आज भी ये है जो 30+ हैं, 40+ हैं, उन्हें पता है कि धर्मेंद्र क्या थे, धर्मेंद्र क्या हैं, उनकी छाप बॉलीवुड पर कितनी गहरी है, इस बात को सब जानते हैं। क्योंकि धर्मेंद्र एक युग थे और एक दौर आप कह सकते हैं अपने आप में पूरे समेटे हुए एक ऐसे अभिनेता जिसने न केवल बॉलीवुड में काम किया बल्कि
अपने काम की छाप बॉलीवुड में इस तरीके से उकेर दी कि उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है। जब जब बॉलीवुड की शुरुआत की चर्चा होगी तब तब एक नाम आएगा, धर्मेंद्र, जिसका अविस्मरणीय योगदान इस पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री में रहा है और अपने काम से, अपने नाम से और साथ ही साथ अपने काम की एक जो क्वालिटी उन्होंने निखारी समय के साथ साथ, इसके लिए वो मशहूर है। बहुत ज़्यादा मशहूर, बहुत ज़्यादा उम्दा एक्टर अपने समय के वो रहे। और ये केवल एक ऐसा लॉस नहीं है कि एक शख्सियत आज हमें छोड़कर चली गई, बल्कि एक ऐसा लॉस जैसे आज लोगों की आंखें नम हैं। न केवल परिवार बल्कि उनके फैंस, उनके प्रशंसक, उन्हें पसंद करने वाले लोग, उन्हें प्यार करने वाले लोग, वो दर्शक जो धर्मेंद्र की मूवी एक बार देखने के लिए बैठ जाते थे तो जब तक मूवी खत्म नहीं होती तो वो उठते नहीं, उन लोगों की आंखें आज नम है। क्योंकि अपने आप में एक युग का अंत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी पोस्ट किया गया है धर्मेंद्र के निधन पर, और उन्हें याद करते हुए प्रधानमंत्री ने लिखा कि एक बहुत बड़ा उनका योगदान इस बॉलीवुड इंडस्ट्री में रहा और साथ ही अपने आप में ये एक दौर का अंत है। धर्मेंद्र का इस दुनिया को अलविदा कहना, बॉलीवुड को अलविदा कहना, अपने आप में एक बहुत बड़ी क्षति पूरे बॉलीवुड जगत को। और आज सभी सितारे, सभी सुपरस्टार्स उनको याद कर रहे हैं और ये याद करने लायक भी है क्योंकि धर्मेंद्र एक ऐसे अभिनेता न केवल जिन्होंने बॉलीवुड में काम किया बल्कि बॉलीवुड को जिया भी। तो धर्मेंद्र एक ऐसी शख्सियत जिसने हमेशा आगे बढ़ना सीखा और आगे बढ़ना ही सिखाया। और धर्मेंद्र का निधन एक अविस्मरणीय क्षति न केवल बॉलीवुड के लिए बल्कि सभी के लिए है आज। तो अलविदा धर्मेंद्र आज सभी कह रहे हैं और सभी उनको आज याद करते हुए नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा नुकसान न केवल बॉलीवुड के लिए है बल्कि उन लोगों के लिए भी ये एक पर्सनल लॉस से कम नहीं है जिन लोगों ने धर्मेंद्र को हमेशा प्यार किया है। तो बड़ी जानकारी आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं आपको। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी 2024 में, तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, ये कुछ मूवीज़ उनकी बहुत ज़्यादा सुपरहिट रही हैं। आखिरी फिल्म 21 उनकी रही जिसमें वो नज़र आए। ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे। धर्मेंद्र अपने आप में एक युग का अंत है और अंतिम संस्कार के बाद विलेपार्ले शमशान घाट से अब उनका परिवार जो है वो निकल चुका है। दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का निधन एक अविस्मरणीय क्षति पूरे देश के लिए है। 79 साल के थे धर्मेंद्र और 90 साल के होने में महज एक महीने का समय, अब एक महीने से भी कम आप कह सकते हैं कि 10 से 12 दिन और अगर वो जीते तो 90 साल के हो जाते 8 दिसंबर को, क्योंकि उनका जन्मदिन था। और धर्मेंद्र के परिवार ने अब धर्मेंद्र के साथ हर एक उस समय को जिया है जिस दौर में धर्मेंद्र ने अपना नाम कमाया, संघर्ष किया, न केवल संघर्ष किया बल्कि एक छोटे से गांव से निकला हुआ लड़का पूरे संसार पर अपनी छाप जब सुनहरे अक्षरों में गढ़ देता है तो उसका नाम धर्मेंद्र दिखता है। तो ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। धर्मेंद्र का निधन अपने आप में एक बहुत बड़ी क्षति है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए पोस्ट किया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि दी है और भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए नजर आए धर्मेंद्र को। और अपने आप में एक बहुत बड़े अभिनेता थे। तो लुधियाना के धर्म मुंबई जाकर एक शख्सियत को पाते हैं, एक किरदार को पाते हैं और एक उस नाम को पाते हैं जिसे हम जानते हैं। लुधियाना से निकला हुआ एक लड़का जिसने कभी सोचा नहीं था कि इतना बड़ा किरदार वो कमाने का काम कर जाएगा, जिसका नाम था धर्म। और मुंबई जाकर जिसने न केवल नाम कमाया बल्कि अपने नाम और काम की एक सुनहरी छाप गाढ़े अक्षरों में इस दुनिया के पटल पर गढ़ दी, उसका नाम धर्मेंद्र बना। और आज धर्मेंद्र 89 साल की उम्र में इस पूरी दुनिया को अलविदा कह गए।
तो उनसे जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें आपके स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और अंतिम समय में जब शमशान घाट में उन्हें मुखाग्नि दी बड़े बेटे सनी देओल ने, उसके बाद की जो तस्वीरें हैं वो जो सदस्य हैं वो यहाँ से निकले हैं, सेलिब्रिटी भी काफ़ी निकले हैं, चूँकि अभी भी जिन्हें जानकारी मिली है या रास्ते में है जो अभी भी यहाँ पर आ रहे हैं वो उनका इंतज़ार किया जा रहा है। भूषण कुमार जो है वो कुछ देर पहले अंदर गए हुए हैं। आपको बता दें कि सुबह तड़के जो है अभिनेता धर्मेंद्र का निधन हुआ, इसके बाद एम्बुलेंस घर पर बुलाई गई, पंडित जो है वो घर पर पहुंचे, उन्होंने कुछ जो अंतिम विधि थी घर पर जो ज़रूरत थी वो उन्होंने पूरी की, जिसके बाद एम्बुलेंस के जरिए उनके पार्थिव को इस जो है शमशान घाट पर लाया गया, जहां पर उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। आपको बता दें कि जिस तरह से पहले अभिनेता धर्मेंद्र की मौत की खबर आई थी उसको लेकर परिवार काफ़ी नाराज़ था। परिवार नहीं चाहता था कि इस बार इस तरह से कोई तमाशा हो, जिस तरह से उनके मौत की गलत जानकारी जो है सोशल मीडिया पर काफ़ी फैलाई गई। परिवार ने खुद जो है सोशल मीडिया पर आकर इस बात का खंडन किया और अपनी तीव्र नाराज़गी इस पर व्यक्त करी। और अब परिवार ने जो है बेहद ही सादगीपूर्ण तरीके से उनका अंतिम संस्कार यहाँ पर कर दिया है। जो सेलिब्रिटी यहाँ पर पहुँचे हैं उनके जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। थोड़ी देर में जो परिवार के बाकी सदस्य हैं वो भी घर पर जाएंगे। देखिए एक और कोई सेलिब्रिटी अंदर की तरफ इस वक्त शमशान घाट में जा रहे हैं और आपको बता दें कि थोड़ी देर बाद परिवार के बाकी सदस्य भी उनके जुहू स्थित आवास पर जाएंगे, जहां पर जो तमाम अन्य परिवार के से मिलने आने वाले लोग हैं वो उसी घर पर आएंगे। तो सेलिब्रिटीज़ के आने जाने का सिलसिला लगातार लगा हुआ है और सभी की आंखें नम हैं। और धर्मेंद्र आज इस दुनिया में नहीं है, उनके बाद एक सन्नाटा इस समय पूरे बॉलीवुड में है और ये होना भी चाहिए, क्योंकि फैसला किया कि घर पर ले जाकर जो है उनकी सेवा की जाएगी, उन्हें घर पर ही जो है उन्हें आखिरी समय में अपने घर पर मौजूद रहें, ये परिवार ने फैसला लिया। जिसके बाद उन्हें ब्रिज कैंडी अस्पताल से कुछ दिनों पहले ही डिस्चार्ज कर घर पर लाया गया। घर पर वो वेंटिलेटर पर थे, लगातार घर पर ही उनका इलाज चल रहा था। परिवार के जो तमाम सदस्य थे वो घर पर ही मौजूद रहकर उनकी सेवा कर रहे थे। आज सुबह तड़के ही उनका निधन हुआ और जिसके बाद परिवार ने बेहद ही सादगीपूर्ण तरीके से जो है अंतिम संस्कार को उन्होंने अंजाम दिया। तो धर्मेंद्र के घर के बाहर आने जाने का सिलसिला लगातार बना हुआ है और धर्मेंद्र का करियर जो रहा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। 21 फिल्म के साथ उनकी आखिरी फिल्म बॉलीवुड में देखने को मिली। बड़े बेटे सनी देओल ने उन्हें मुखाग्नि दी है और आज सुबह एक दुखद खबर जिसने न केवल बॉलीवुड को बल्कि बॉलीवुड के फैंस को भी झकझोर दिया। और शोले और शबनम फिल्म जब उन्होंने की तो समय अपने पीक पर थे। 1964 में हकीकत और फूल और पत्थर 1966 में उनकी फिल्म रही, जिससे उनका एक किरदार, उनकी एक पहचान लोगों की न केवल नज़रों में बल्कि दिलों में बनी। और उसके बाद ये धर्मेंद्र का सफ़र एक स्वर्णिम अध्याय की तरफ बढ़ा, जिसका अंत हुआ 21 फिल्म के साथ। और 21 नाम था उनके अंतिम फिल्म का। और साथ ही बात अगर करें धर्मेंद्र के किरदार की, एक बहुत शानदार किरदार अपने आप में धर्मेंद्र का रहा। पूरे बॉलीवुड की आंखें इस समय नम है। सेलिब्रिटीज़ का आने जाने का सिलसिला उनके घर पर लगातार देखने को मिल रहा है। आज सुबह एक दुखद समाचार धर्मेंद्र के निधन का जब मिला तो न केवल पूरा बॉलीवुड शोक में डूब गया बल्कि पूरे देश में एक शोक की लहर आप कह सकते हैं। और धर्मेंद्र जिसे सभी का प्यार मिला, आलोचक थे ही नहीं। धर्मेंद्र के आलोचक बहुत कम कभी हम सुन पाए हैं कि धर्मेंद्र का कोई आलोचक रहा हो। और विले पार्ले शमशान में उनका अंतिम संस्कार, दाह संस्कार किया गया। और साथ ही साथ धर्मेंद्र ने जिस तरह से नाम कमाया है इस दुनिया में, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो स्वर्णिम अक्षरों में अपनी पहचान इस दुनिया के पटल पर लिखते हैं। लेकिन जो लिखते हैं उनमें से एक धर्म नाम का लड़का, धर्म सिंह देओल जिसका नाम, जो अपने अंदर के हुनर को पहचानते हुए दिलीप कुमार की फिल्म को देखने के बाद मन में एक छोटा सा ख्याल कि एक्टर बनना है, उसके बाद सीधे बॉलीवुड तक का सफ़र। और
धर्म नाम के लड़के ने अपनी पहचान को धर्मेंद्र नाम में तब्दील कर दिया और एक इतना बड़ा किरदार, इस तरह का उनका अपने साथ काम करने वालों के साथ प्यार था, लगाव था, वो उन तस्वीरों के जरिए दिखाई देता था। जो पालतू जानवर घर में थे उनके साथ वो किस तरह से खेलते, प्यार दुलार करते, वो तस्वीरें भी वो साझा करते थे। और बेहद ही एक्टिव जो है आखिरी समय में वो रहे। तबीयत खराब होने के करीब 10 से 15 दिनों पहले तक वो बेहद एक्टिव थे। उसके बाद जब वो ब्रीच कैंडी अस्पताल में के बाद